हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करेंगे एक क्लास 8 का जो है क्लास 8 का मैथ आप लोग का एग्जाम होना है 16 मार्च 2024 को प्री बोर्ड होगा। एग्जाम कैसे होगा? एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। यानी कि आपको OMR सीट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, उसके बाद इस तरह से आपको ऑप्शन रहेगा ABCD, ठीक है। तो इसको आप कैसे रंगिएगा? जैसे आपको लग रहा है, आप जान रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 का जो है सो आंसर बी होगा, तो इस बी को सर्कल करना है, ठीक है। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी चल रहे हैं हम इस सीरीज को चालू करते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। दिस इज नोन एज रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या कैसा होना चाहिए? तो P/Q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P/Q के रूप में हो, बशर्ते इसका एक कंडीशन है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि परिमेय संख्या के अंश, अब यहाँ आ गया दो वर्ड, अंश और हर। तो अंश और हर किसको बोलते हैं पता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या है, P/Q, तो इसको हम लोग अंश बोलते हैं और इसको हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है। आशा है कि समझ गए होंगे। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला पोर्शन को हर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या के अंश एवं हर को एक ही किसी भी पूर्णांक से गुना करने पर या भाग देने पर हमें दी गई परिमेय संख्या से समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम थोड़ा अलग तरीका से बताते हैं ये क्या बोल रहा है, इसके बारे में समझिए, ठीक है। बोल रहा है कि जैसे परिमेय संख्या क्या बोला कि P/Q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। P/Q के रूप में होना चाहिए, कोई बात नहीं। लेते हैं हम परिमेय संख्या, मान लेते हैं 2/5 एक परिमेय संख्या है ना। चलिए कोई बात नहीं। ये बोल रहा है कि यदि अंश और हर में हम गुना करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या आएगा, भागा करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या आएगा। क्या सही बोल रहा है? देखते हैं। चलिए इसमें गुना करते हैं, यहाँ 2 से गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं और यहाँ 5 से गुना कर रहे हैं। चलिए सेम डिजिट नहीं लेते हैं, कुछ अलग ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 3, ठीक है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा? 4। 5 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा? 15। क्या एक परिमेय संख्या है? ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि भागा भी देंगे तो परिमेय संख्या नहीं आएगा, तो हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर ले रहे हैं, क्या ले लें? चलिए 20/50 ले लेते हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्या है P/Q के रूप में है, तो परिमेय संख्या होगा ही। तो क्या करना है, भागा करके देखते हैं, ठीक है। भागा देते हैं, इसमें 5 से भागा दे रहे हैं, इसमें भी 5 से भागा दे रहे हैं, तो इसमें भी 5 से भागा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 20 को 5 से भागा देंगे तो 4 आएगा, और 50 को 5 से भागा देंगे तो 10 आ गया। क्या ये भी परिमेय संख्या है? तो ये जो लिखा था पूरा, इसका मतलब यही हुआ कि परिमेय संख्या में या तो गुना करें तो परिमेय संख्या आएगा, भागा करेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि किन्हीं दो पूर्णांक का योग 0 हो तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज प्रतिलोम कहलाते हैं। अब आगे आपको पढ़ना है कि योज प्रतिलोम किसे कहते हैं, व्युत्क्रम किसको बोलते हैं। तो सीधा बात समझिए, यदि क्वेश्चन आपका रहे 5, तो बोलेगा बताओ 5 का योज प्रतिलोम क्या होता है। तो इतना जानिए कि हमको इसको जोड़ के या तो घटा के हमको 0 लाना है। यदि 0 आ गया तो उसी को योज प्रतिलोम। यदि 5 दिया है तो उसका योज प्रतिलोम -5 हो जाएगा।
और यदि -5 दिया है तो उसका यूज प्रतिलोम +5 हो जाएगा, ताकि शब्द योग जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ लिख के दिखाया है। लिया है -a तो इसका यूज प्रतिलोम क्या हो जाएगा +a, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। यही यहाँ लिखा हुआ कि किन्हीं दो पूर्णांकों का योग 0 हो, यानी कि 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों का जो है जोड़ने के बाद 0 आ